देखा है और पढ़ा भी है कि समाजवादी पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में इन सबको पूरा करने की बात की और गठबंधन का, हमारी पार्टियों का जो चुनाव घोषणा पत्र है वो कोई भाजपा जैसा घोषणा पत्र नहीं है, खाली और झूठा। इसको हम लोग एक पवित्र डॉक्यूमेंट के रूप में मानते हैं और जो कहते हैं उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं और किया है अतीत में भी। तो चाहे शिक्षा मित्रों के रेगुलराइज करने की बात हो, चाहे बीएड टीटी के अध्यापकों उनको नियुक्ति देने का मामला हो, चाहे संविदा कर्मियों को रेगुलराइज करने वाला हो, चाहे अनुदेशकों वाला हो। शिक्षा मित्रों के बारे में भी स्पष्ट है कि गवर्नमेंट आएगी, कैबिनेट की पहली मीटिंग में इन सारे वादों को पूरा करने का काम किया जाएगा। इसके अलावा गांव-गांव में जो हमारी आशा बहनें और आंगनबाड़ी की कार्यकर्ती हैं, जिनको बहुत कम मानदेय दिया जा रहा है और उन्होंने मांग करने गई जब लखनऊ तो उन पर लाठीचार्ज किया योगी के आदेश पर वहां की पुलिस ने, इन सबको मानदेय बढ़ाने का, सबका मानदेय बढ़ाने का काम भी गठबंधन सरकार करेगी। इसके लिए हम सब वादा करते हैं आप लोगों से। आपने देखा होगा कि कैसी कैसी बातें चुनाव के दौरान बीजेपी के नेता लोग कर रहे हैं। इन्होंने पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह की हरकतें की थी। ममता बनर्जी जी के लिए किस तरह की बातें कही गई थी, किन शब्दों का प्रयोग किया गया था और बंगाल की स्वाभिमानी जनता ने बीजेपी को वहां से पूरी तरह खदेड़ दिया था। और देखिए, पूरब से खदेड़ना शुरू हुआ बीजेपी और वो आई। आपका भी ये आज छठवां चरण और 7 तारीख को 7वां चरण है। ये भी पूरब से पूरी तरह से बीजेपी को खदेड़ने जा रहा है। आज भी जो सूचनाएं मिल रही हैं छठवें चरण से, वहां किन्हीं जिलों में तो बिल्कुल एक तरफा चुनाव हो रहा है। बीजेपी के लोगों के बस्ता लगाने के लिए कोई तैयार नहीं, ये हालत। तो ये जाने वाली सरकार है। झूठे वादों में, धमकियों में और समाज को विघटित करने वाली जो बातें कही जा रही हैं, उनमें अब की जनता कोई फंसी नहीं है। मुझे याद है, चौधरी साहब जानते हैं कि पहले दिन देश के गृह मंत्री ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैराना से अपना कार्यक्रम शुरू किया और बीजेपी वाले लोग कह रहे थे, देखिए गृह मंत्री जा रहे हैं, बम विस्फोट करेंगे। तो कहा कि देखिए यहां पलायन हुआ है। और आश्चर्य ये, वहां बीजेपी की जो उम्मीदवार थी हुकुम सिंह जी की पुत्री, उससे जब पत्रकारों ने वही पूछा तो उसने कहा कि हमारे यहां तो कोई पलायन नहीं हुआ है। तो जो बम लेके गए थे वो उसका फ्यूज उड़ गया, कहीं विस्फोट नहीं हो पाया। उसके बाद बहुत बातें कही गई, बहुत बातें। फिर ये पहले, दूसरे, तीसरे चरण में जब बुरी तरह हारे तो गाली गलौज पर उतर आए। आपने सुना होगा कि मैंने राज्यसभा में कहा था कि अगर इस तरह से गाली गलौज देके एक पूरे वर्ग को गुंडा और बदमाश साबित करने की कोशिश करेंगे तो ये ऐसे लोग हैं कि 100 होंगे तो 1000 वोट डालेंगे। कहा था कि नहीं कहा था? और आपको कहीं पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। बाद में बीजेपी के लिए उन लोगों ने कहा कि प्रभु साहब आप सही कह रहे थे, जो उनकी कार्यशैली से सहमत नहीं है वे पीछे पीछे यही कहते हैं। और आप जानते हैं कि बीजेपी का बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो उत्तर प्रदेश और दिल्ली दोनों की सरकारों से नाखुश है। और जो नीचे मतदाता है वो कहेगा बहुत कमल की बात
लेकिन बटन यहां दबाएगा गठबंधन के प्रत्याशियों पक्ष में। ये मैंने घूम के 2 दिन में बनारस में देख लिया। ये होने जा रहा है और कोई आश्चर्य नहीं होगा कि 10 तारीख को जब काउंटिंग होगी तो बनारस की ये जो हमारे प्रत्याशी बैठे हुए 8 ये बीजेपी के प्रत्याशियों को पराजित करके विजयी होंगे। इसमें हमें कोई संदेह नहीं नजर आ रहा है। मैं यहां आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि जब आप मतदान करने जाएं तो ये जोश है उसको बनाए तो रखना, घर घर से वोट निकालने के लिए, लेकिन पोलिंग पर लाइन लगा के वोट डालना शांति से, जिससे 80 और 90, 95% वोट पड़ने में कोई दिक्कत ना पाए। किसी को बहाना प्रशासन को न मिले कि ये लोग शोर मचा रहे थे इसलिए वो डिले कर दें, लाठीचार्ज कर दें, आपको वोट डालने से रोकें और परसेंटेज को घटा दें। ये मौका देने का काम वक्त नहीं होगा। जो बातें होती वो तो बाद में होती रहती है, लेकिन चुनाव वाले दिन आपको पूरी तरह से शांति बनाए रखकर एक एक वोट को डालने का काम करना होगा, एक एक वोट को। मंच पर किसी भी क्षण आपके नेता आ सकते हैं। ममता जी आ सकती हैं, अखिलेश आ सकते हैं, किसी पर